चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन 1946। जुलाई 1945 में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी ब्रिटेन में। विंस्टन चर्चिल जो कंजर्वेटिव से थे, पार्टी से थे, वो चेंज हो गए थे। उनकी जगह क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के आ गए थे पावर में। ठीक है। 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी ओवर हो गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो बिजी थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, अब वो फ्री हो गई थी और वो अब दोबारा से कंसंट्रेट कर सकती थी इंडिया के ऊपर। तो क्लेमेंट एटली ने कहा कि भाई वो ट्रांसफ़र कर देंगे पावर इंडिया को जितनी जल्दी हो सके। इसके लिए उन्होंने मार्च 1946 में क्लेमेंट एटली ने 3 लोगों को इंडिया भेजा। सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों जो थे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इसीलिए इनको कैबिनेट मिशन प्लान भी इसीलिए इसको कहा जाता है, ये तीनों जो इंडिया आए थे। और ये 24 मार्च 1946 को इंडिया आ गए थे। इन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था कैबिनेट मिशन का? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, दूसरा इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का। ये जब इंडिया आए उसके बाद इन्होंने मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ काफ़ी डिस्कशंस किए पॉलिटिकल डेडलॉक को ख़त्म करने का, बट दोनों ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का था। मुस्लिम लीग को चाहिए था पाकिस्तान और इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं चाहिए था कोई पाकिस्तान, वो कोई सेपरेशन नहीं चाहते थे। तो दोनों एक पॉइंट पे नहीं आ रहे थे। इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने 3 हफ्ते तक काफ़ी डिस्कशन किया पॉलिटिकल लीडर से, मुस्लिम लीग के और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर से पॉलिटिकल डेडलॉक ख़त्म करने के लिए, जिसकी वजह से फाइनली कैबिनेट मिशन ने अपने बोला कि भाई आप लोग तो एक पॉइंट पे आ नहीं रहे, तो हम लोग ही अपना एक प्रपोजल दे देते हैं। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना एक रिकमेंडेशन दिया जिसमें उन्होंने उनके हाइलाइट्स क्या थे? अनडिवाइडेड इंडिया और कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। उन्होंने उनके 3 रिकमेंडेशन थे। एक प्रोविंशियल ग्रुपिंग को लेकर के थे, दूसरा प्रिंसली स्टेट को लेकर के थे, तीसरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के थे। चलिए देख लेते हैं। प्रोविंशियल ग्रुपिंग को पहले देख लेते हैं। उन्होंने प्रोविंसेस को 3 भागों में बांट दिया, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में मद्रास सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, बिहार एंड उड़ीसा और यूनाइटेड प्रोविंस था। और उसके बाद सेक्शन बी में जो था पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। सेक्शन सी में आसाम, बंगाल। आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए जो है वो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ है और बी और सी जो है मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं। तो ईच इन प्रोविंसेस के पास क्या था कि ईच प्रोविंस कैन मेक constitution related to their provinces and later all will make constitution for union। मतलब कि जो इन लोग प्रोविंसेस को बांटा गया था, पहले तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने प्रोविंसेस से रिलेटेड बना सकती हैं, फिर सारे तीनों ए बी सी तीनों ग्रुप मिल करके यूनियन के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। मगर इसमें 3 टायर फेडरेशन प्रपोज किया था इसमें, प्रोविंसेस, सेक्शन ग्रुप और यूनियन। इसमें 3 टायर फेडरेशन प्रपोज किया था कैबिनेट मिशन में। यूनियन को काफ़ी लिमिटेड पावर्स दी थी जिसमें उनके पास फाइनेंशियल, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड थी, और बाकी सारा जो था रेजिजुअरी पावर्स जो था वो इंडिविजुअल प्रोविंसेस के पास दिया था। इनको ये भी कहा गया था कि 5 साल बाद आप अपना ग्रुप चेंज कर सकते हैं। अगर ए वाला बी में जाना चाहे तो जा सकता है, बी वाला सी में जाना चाहे तो जा सकता है, और 10 साल बाद आप अपने प्रोविंस और आप अपने प्रोविंसेस भी चेंज कर सकते हैं 10 साल बाद। मतलब कि पहले में तो ग्रुप चेंज कर सकते हैं, 10 साल बाद प्रोविंसेस भी चेंज कर सकते हैं। दूसरी इनकी रिकमेंडेशन थी प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड। प्रिंसली स्टेट को उन्होंने कहा था कि उनके पास सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड और रेजिजुअरी पावर से रिलेटेड राइट है। प्रिंसली स्टेट को फ्री कर दिया गया था ब्रिटिश रूल से से, और प्रिंसली स्टेट को ये भी ऑफ़र दिया गया था कि भाई आप चाहें तो इंडियन यूनियन ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और थर्ड इनका रिकमेंडेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड, जिसमें प्रोविंशियल मेंबर्स जो थे प्रोविंशियल मेंबर्स जो थे वो अपने मेंबर्स को चूज़ कर सकते थे प्रोविंशियल असेंबली के लिए 293 मेंबर्स, और प्रिंसली स्टेट अपने 93 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते थे। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे यूनियन के लिए और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो कैबिनेट मिशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी, और ये
क्या इस पे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रिस्पांस था ये देख लेते हैं। जिन्ना को काफ़ी अच्छा लगा कि पहले तो वो छोटा सा पाकिस्तान मिल रहा था, मगर जो कि ग्रुप और बी और सी में मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे, तो जिन्ना को लगा थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मगर ये 5 साल के बाद जो आप अपने ग्रुप चेंज कर सकते हैं और 10 साल के बाद आप प्रोविंसेस चेंज कर सकते हैं, तो एक काफ़ी बड़ा पाकिस्तान उनको मिल सकता है, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए जिन्ना ने 10 जून को 1946 को मुस्लिम लीग ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कैबिनेट मिशन। कांग्रेस का रिस्पांस थोड़ा सा अलग था। कांग्रेस बोली कि भाई ये एक चीज़ से वो हैप्पी थी कि इसमें पाकिस्तान बनाने का कोई उन्होंने डिमांड नहीं रखी हुई है, तो अगर उन्होंने बोला ग्रुपिंग जो है वो कंपलसरी नहीं होना चाहिए। अगर उन प्रोविंसेस को चाहिए तो वो ये जो आपने ग्रुपिंग बताई है वो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए होगा तो वो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। इस बात से जिन्ना नाराज़ हो गए। उन्होंने बोला कि भाई ग्रुपिंग ही की वजह से तो मैंने ये कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट किया था। तो कैबिनेट मिशन ने के ऊपर ये डिसीजन दोनों ने छोड़ दिया। तो कैबिनेट मिशन ने डिसीजन जो दिया वो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेवर में दिया कि, और इसकी वजह से मुस्लिम लीग ने ये जो एक्सेप्ट किया था कैबिनेट मिशन प्लान वो रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। क्या रीज़न था रिजेक्ट करने का? कांग्रेस ने ये बोला कि भाई आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी कम पावर दिया है, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन ही सिर्फ दिया, बाकी सारी चीज़ आपने रेजिडरी पावर वो इंडिविजुअल प्रोविंसेस को दे दिया, ये गलत किया। मगर उसके बाद भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये लगा कि भाई फिर भी ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का प्लान नहीं है, पाकिस्तान का प्लान नहीं है। तो अगस्त 1946 में कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कैबिनेट मिशन प्लान और स्टार्ट कर दिया प्रिपेयर करना इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा डायरेक्ट एक्शन डे 1946। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं। मुझे अभी सब्सक्राइबर अपने बढ़ाने हैं और मुझे अपना चैनल भी मोनेटाइज़ करना है, उसके लिए आप लोगों की हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। थैंक यू सो मच।